दोस्तों, सर्च इंजन के आने से पहले इंटरनेट प्रैक्टिकली यूजेबल था। इंफॉर्मेशन तो थी, लेकिन उसे यूज़ करना आसान नहीं था। आइए समझते हैं कि हमें सर्च इंजन की ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे सर्च इंजन्स ने इंटरनेट को यूजेबल और पावरफुल बनाया। अगर आप सर्च के ओरिजिनल प्रॉब्लम्स को समझ गए तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग जैसे कंसेप्ट्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1990s में एचटीटीपी के आने के बाद इंटरनेट में अचानक से बूम आ गया। वेबसाइट्स बनना शुरू हुई और धीरे धीरे उनकी संख्या हजारों में पहुंच गई। लेकिन एक बड़ी लिमिटेशन थी। अगर आपको किसी वेबसाइट पर जाना है तो उसका एग्जैक्ट एड्रेस पता होना जरूरी था। सर्च जैसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सोचिए, इंटरनेट पर हजारों वेबसाइट्स हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए आपको उनका पूरा यूआरएल याद होना चाहिए। और वहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है, डिस्कवरी। उसी दौरान याहू ने कहा, हम वेब को ऑर्गेनाइज करेंगे। आइडिया सिंपल था, इंटरनेट को एक डायरेक्टरी की तरह अरेंज कर दो, बिल्कुल फोन बुक जैसा। वेबसाइट्स को कैटेगरीज में बांट दिया गया और सेम कैटेगरी के वेबसाइट्स को एक साथ लिस्ट किया गया। इस अप्रोच से पहली बार लोग इंटरनेट को ब्राउज कर पा रहे थे। अब उन्हें हर वेबसाइट का एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं थी। शुरुआत में सॉल्यूशन काफी इफेक्टिव रहा, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो करता गया, इस मॉडल की लिमिटेशंस सामने आने लगी। सब कुछ मैनुअली हो रहा था। ह्यूमंस वेबसाइट्स रिव्यू कर रहे थे, अप्रूव कर रहे थे और कैटेगरीज भी असाइन कर रहे थे। चाहे इंसान कितना भी फास्ट काम करे, इंटरनेट के स्केल पर मैनुअल ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल नहीं था। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि नई वेबसाइट्स को लिस्ट होने में डिले होने लगा, अच्छी वेबसाइट्स रिजेक्ट हो जाती थी, कैटेगरीज धीरे धीरे आउटडेटेड होने लगी। इंटरनेट की ग्रोथ स्पीड ह्यूमन कैपेसिटी से ज़्यादा थी और यहीं से नया सवाल उठा, अगर इंसान वेब को मैनेज नहीं कर पा रहे तो क्या मशीन्स कर सकती हैं? यहीं से वेब क्रॉलर्स आए। कंसेप्ट सिंपल था, एक प्रोग्राम एक वेबसाइट से शुरू करेगा, उस पेज के लिंक्स को फॉलो करेगा, फिर उन पेजेस के लिंक्स को फॉलो करेगा और धीरे धीरे पूरा वेब स्कैन करेगा। हर पेज से वर्ड एक्सट्रैक्ट किए जाते, कीवर्ड्स स्टोर कर लिए जाते और एक सर्चेबल इंडेक्स बनाया जाता। अब जब यूज़र कोई वर्ड सर्च करता तो सिस्टम मैच करके उससे रिलेटेड पेजेस दिखा देता। इस मॉडल ने एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व की। इंटरनेट को ऑर्गेनाइज करना वुमेन्स पर डिपेंड नहीं था। इस फेज में अल्टा विस्टा जैसे सर्च इंजन्स काफी पॉपुलर हुए। अब नई वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली इंडेक्स होने लगी, रिजल्ट्स फास्ट आने लगे। इस अप्रोच ने सर्च पॉसिबल कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। क्रॉलर बेस्ड इंजन मोस्टली कीवर्ड्स पर डिपेंड करते थे। रूल सिंपल था, जिस पेज में सर्च वर्ड ज्यादा बार होगा वो ऊपर रैंक करेगा। और यहीं से मैनिपुलेशन शुरू हुआ। वेबसाइट ओनर्स ने पेजेस भर दिए, कीवर्ड स्टफिंग कॉमन हो गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि स्पैम पेजेस टॉप पर दिखने लगे और जेन्युइन कंटेंट नीचे चला गया। सर्च थोड़ी अनरिलायबल हो गई। मशीन वर्ड्स काउंट कर रही थी, पर उन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रही थी। यहीं पर एंट्री होती है गूगल की। गूगल ने क्वेश्चन ही बदल दिया। बाकी इंजन्स पूछ रहे थे कि पेज अपने बारे में क्या कह रहा है, गूगल ने पूछा कि बाकी इंटरनेट इस पेज के बारे में क्या कह रहा है। यहीं से कंसेप्ट आया पेज रैंक का। प्रिंसिपल सिंपल था, हर लिंक एक वोट की तरह है। अगर बहुत सारे पेजेस किसी पेज को लिंक कर रहे हैं तो शायद वो पेज इम्पोर्टेंट है। लेकिन गूगल यहीं नहीं रुका। सिर्फ वोट्स काउंट नहीं होते हैं, अगर वोट किसी ऑलरेडी इम्पोर्टेंट पेज से आ रहा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर स्पैम पेज को लिंक करे तो वेट कम होगा। मतलब पेज अपने बारे में खुद क्या कह रहा है, इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसको रिकमेंड कौन कौन कर रहा है। इस चेंज ने गेम बदल दिया। पेज रैंक के बाद कीवर्ड स्टफिंग का इम्पैक्ट कम हो गया, रेफरेंस और ट्रस्टेड कंटेंट ऊपर आ गया, रिजल्ट्स लॉजिकल लगने लगे। पहली बार सर्च इंटेलिजेंट फील हुआ। बट पेज रैंक भी फाइनल सॉल्यूशन नहीं था। जैसे जैसे वेब ग्रो हुआ, पेज रैंक की लिमिटेशंस भी सामने आई। पुरानी वेबसाइट्स के पास नेचुरली ज़्यादा लिंक्स थे, जिसकी वजह से ओल्ड साइट्स हमेशा टॉप पर आती थी एंड न्यू साइट्स स्ट्रगल करती थी। धीरे धीरे लोग से लिंक खरीदने लग गए, फेक ब्लॉग्स बनने लगे, आर्टिफिशियल लिंकिंग नेटवर्क्स क्रिएट होने लगे। मैनिपुलेशन वापस आ गया, बस टेक्निक चेंज हो गई। इसके अलावा पेज रैंक इंपॉर्टेंस मेजर करता था, लेकिन यूज़र का इंटेंट नहीं समझता था। जैसे अगर कोई सर्च करे जावा, तो क्या वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्च कर रहा है, कॉफ़ी सर्च कर रहा है या कोई आइलैंड। सो लिंक काउंट करना इनफ नहीं था, मीनिंग समझना भी ज़रूरी था। वेब भी धीरे धीरे डायनामिक होता जा रहा था। इंटरनेट स्टैटिक पेजेस तक लिमिटेड नहीं था। अब वेब में वीडियोस, इमेजेस, न्यूज़ और रियल टाइम कंटेंट भी बढ़ने लगा था। धीरे धीरे मोबाइल यूजर्स भी बढ़ने लगे और वेब डायनामिक होता जा रहा था। सर्च इंजन्स को इवॉल्व करना ही था। धीरे धीरे सर्च इंजन्स ने नए सिग्नल्स ऐड किए, जैसे कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट कितना फ्रेश है, उसकी लोकेशन क्या है, यूज़र का बिहेवियर, किस डिवाइस से रिक्वेस्ट आई है, क्वेरी का कंटेक्स्ट क्या है। अब सिस्टम सिर्फ ये नहीं देख रहा था कि कौन सा पेज पॉपुलर है, बल्कि ये भी देख रहा था कि इस यूज़र के लिए इस वक्त सबसे रेलेवेंट क्या है।
मल्टी सिग्नल सर्च ने सर्च इंजन को स्मार्ट बना दिया। अब सिस्टम पॉपुलैरिटी देख रहा था, फ्रेशनेस इवेलुएट कर रहा था, यूजर का बिहेवियर एनालाइज कर रहा था। लेकिन एक फंडामेंटल लिमिटेशन अभी भी थी। सर्च इंजन्स अभी भी पेज रैंक कर रहे थे, आंसर जनरेट नहीं कर रहे थे। कुछ भी सर्च करने पर यूजर को 10 ब्लू लिंक्स मिलते थे। फाइनल डिसीजन अब भी यूजर को ही लेना पड़ता था। यहीं से एआई बेस्ड सर्च की एंट्री होती है। एआई सर्च का फोकस सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा पेज रेलेवेंट है, बल्कि ये है कि यूजर का एक्चुअल क्वेश्चन क्या है और इसका डायरेक्ट और स्ट्रक्चर आंसर क्या होगा। डिफरेंस क्लियर है। जहाँ पहले ट्रेडिशनल सर्च क्वेरी मैच करते थे, रैंकिंग के बेसिस पर लिंक शो करते थे, वहीं एआई बेस्ड सर्च आपकी क्वेरी को समझता है, उसे कंटेक्स्ट निकालता है, मल्टीपल सोर्सेज को एनालाइज करने के बाद आपको आंसर करता है। एआई सिस्टम सिर्फ वर्ड्स मैच नहीं करता, वो लैंग्वेज, इंटेंट और रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश करता है। आपने देखा कि कैसे हर प्रॉब्लम ने एक सॉल्यूशन को जन्म दिया और कैसे हर सॉल्यूशन ने नए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। एआई एरा भी इससे अनटच नहीं है। सर्च इंजन्स धीरे धीरे आंसर इंजन से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं। लेकिन जैसे डायरेक्टरीज लिमिटेड थी, कीवर्ड सर्च मैनिपुलेट हुआ, पेज रैंक एक्सप्लॉइट हुआ, वैसे ही एआई बेस्ड सर्च भी फाइनल स्टेज नहीं है। नई प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सामने हैं, जैसे हेलोसिनेशन, बायसनेस, सोर्स ट्रांसपेरेंसी का ना होना, इंफॉर्मेशन का ओवर सेंट्रलाइजेशन। इंटरनेट किसी भी सॉल्यूशन को परमानेंट नहीं रहने देता। सो हर फेज ने एक प्रॉब्लम सॉल्व की और हर सॉल्यूशन इवेंचुअली लिमिटेड हो गया। हर इनोवेशन एक फेज होता है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं।